हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस पोर्टल। मैं मान सिंह आप सभी का सक्सेस पोर्टल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं 3, 4 और 5 नवंबर से बनने वाले समसामयिक प्रश्नों को। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। फ्लोटिंग परियोजना क्या होती है, आप इमेज में देख सकते हैं कि किसी जल भरे हुए स्थान में बीच में कुछ ऐसे यंत्र लगा करके सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाए, इसी को हम फ्लोटिंग परियोजना कहते हैं। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना ने पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना। कहाँ स्टार्ट की गई है? तो मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना। यह परियोजना 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट से भी अधिक बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक, देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एडिशनल बातें। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव हैं। राज्यपाल गंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 29। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ का एक शहर है ओरछा, जिसको यूनेस्को द्वारा अभी 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट, इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है ना। बात करें अगर मध्य प्रदेश से बनने वाले करंट अफेयर के, जैसे रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, कहाँ स्थित है? इसकी स्थिति भी मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर, ठीक, ग्वालियर शहर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में इसे चुना गया है। ठीक, ये भी अभी हाल ही की घटना है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बन गई है। ये भी कहाँ? सांची शहर कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश का शहर है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से की? तो वो मध्य प्रदेश के शहर शहडोल से की है। ठीक, तो ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। अगला है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बने हैं सुरेश कुमार कैथ। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन की बात करें तो हम हरियाणा से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो हरियाणा में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हम जोड़ सकते हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के शांदड़ में अभी हाल ही में नए सेमीकंडक्टर एक परियोजना की जो है मंजूरी मिल गई है। बात करें अगर राजस्थान की तो राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा शहर है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं यहाँ पर ओम आकार का भारत का सबसे बड़ा मंदिर बन करके भी तैयार हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंचों पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देकर भारतीय जिलों को मेक इन इंडिया के रूप में या मेक इन इंडिया के हब के रूप में उसे परिवर्तित करना या बनाने का लक्ष्य है। बात करें सऊदी अरब की तो राजधानी क्या हो जाएगी? रियाद हो जाएगी। मुद्रा रियाल हो जाएगी। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान हो जाएंगे। बात अगर सऊदी अरब की करें तो सऊदी अरब में मुकाम, ठीक है ना, मुकाम पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका लक्ष्य विश्व में सबसे बड़ी इमारत बनाना है। ठीक है ना, कहने का मतलब है विश्व की सबसे बड़ी इमारत बनने का कार्य वो कहाँ चल रहा है? तो वो सऊदी अरब में ही चल रहा है। ठीक है ना। यह स्मारक परियोजना रियाद में स्थित है। कहने का मतलब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है। इसमें लगभग $50 बिलियन का निवेश किया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन की बात करें तो हम UAE से जोड़ सकते हैं। 2024 T20 वुमेन वर्ल्ड कप, इसका होस्ट कौन था? तो UAE था। जिसमें विजेता कौन था? तो वो न्यूजीलैंड था। ठीक है ना। और किसे हरा करके? तो साउथ अफ्रीका को हरा करके। बात करेंगे सिंगापुर की तो
हाल ने, ठीक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपना यहाँ पर रीजनल ऑफिस अभी हाल ही में ओपन किया है। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका और भारत के मध्य भी एक प्रीडेटर डील या प्रीडेटर ड्रोन डील पर समझौता हुआ है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमति धर्मवर्धने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में श्रीलंका कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार विरोधी इकाई का नया और स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। धर्मवर्धने सर रोनी फ्लैगन का स्थान लेंगे, जो पिछले 14 वर्षों से इस पद पर कार्यरत थे। बात करें अगर आईसीसी की, तो स्थापना कब हुई, तो 1909 में हुई। मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ग्रेग बर्कले हैं। और अगले कौन होने वाले हैं, वो जय शाह होने वाले हैं, ठीक है ना। बात करें अगर महिला एशिया कप की, 2024 का आयोजन भी कहाँ हुआ, तो श्रीलंका में हुआ, जिसका विजेता भी कौन रहा, श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका ही विजेता रहा और उपविजेता कौन रहा, तो ये भारत रहा। जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के फैक्ट देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो ये हैं कामेडू मेडिस और टैमी ब्यूमोट, ठीक है ना। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये नीतू डेविड हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो वो है डायना एल्डूजी, ठीक है ना। मेंस T20 वर्ल्ड कप विनर कौन रहा, तो ये हम सबको पता है, भारत इसका विनर रहा। होस्ट किसने किया था, तो होस्ट किया था यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ने, ठीक है ना। बात करेंगे वुमेन T20 वर्ल्ड कप, जो कि वर्तमान में क्या है, अभी चल रहा है यूएई में। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन को हम रिलेट करना चाहें तो बात करेंगे जय शाह की, तो आईसीसी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे, वो जय शाह ही होंगे। बात करेंगे अगर एशियाई ओलंपिक कमेटी, इसके अगले और कह सकते हैं कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो रणधीर सिंह होंगे। बात करें मोहसिन नकवी की, तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं मोहसिन नकवी, ठीक है ना। तो जय शाह आईसीसी के अगले अध्यक्ष होने वाले हैं। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक कमेटी के पहले भारतीय अध्यक्ष होने वाले हैं। और मोहसिन नकवी ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कहाँ संबंधित कहाँ से हैं, तो वो पाकिस्तान से हैं। कहाँ से हैं, पाकिस्तान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने अपने आखिरी प्लांट यूनिपर के रैडक्लिफ ऑन सोअर को बंद करके कोयला आधारित बिजली उत्पादन बंद करने वाला पहला G7 देश बना है। इससे ब्रिटेन में 140 साल से अधिक समय से कोयले से चलने वाली बिजली खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो कोयले से बिजली बनाना बंद कर चुका है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन। बात करें भारत की क्या स्थिति है, तो कोयला योगदान भारत की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 70% है। कहने का मतलब कुल अगर क्षमता हम बात करें किसी भी ऊर्जा की, तो उसमें भारत जो है 70% कोयले का प्रयोग करता है। और भारत ने जो है 2017 तक नेट जीरो कार्बन, कहने का मतलब कोयले को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का लक्ष्य भी बनाया है, ठीक है ना। ये आपको टर्म याद रखना, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत का क्या है, तो 2070 तक है। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो राजधानी क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी, तो स्टार्लिन हो जाएगी। अगर बात करें लंदन की, तो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला, या फिर बोल सकते हैं ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर कौन है, तो वो तो ब्रिटेन ही हो जाएगा। बात करें ब्रिटेन के भी पीएम नए कौन चुने गए हैं, तो उनका नाम है कीर स्टारमर। क्या नाम है, कीर स्टारमर। अगर मैप की स्थिति देखना चाहें तो आप ब्रिटेन को देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। ये बीच का स्पेस आपका क्या कहलाता है, इसे कहते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है ना। इसको लोग तैर कर पार भी करते हैं, जिसमें से बात करें अगर पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया, तो उनका नाम था मिहिर सेन। और भारतीय पहली ऐसी महिला कौन सी, तो वो आरती शाह जी थी।
अगर क्वेश्चन नंबर 4 के हम ऑप्शन को रिलेट करना चाहें, अगर बात मैक्सिको करें तो ये पहला देश है, ये दुनिया का पहला देश है जिसने अपने यहाँ के सभी प्रकार के न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुना जाने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। अगर बात करें जर्मनी की, तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला कौन है, तो वो जर्मनी हो जाएगा। अगर बात करें आइसलैंड की, तो CO2 ऑब्जर्वेशन पार्क स्थापित करने वाला पहला देश कौन है, तो वो आइसलैंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICMB, ठीक है ना, नाम क्या है, हवानसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने एक नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि वह मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार कर सकती है या फिर उससे वहाँ पर वार किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। नाम क्या है, नाम है हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल उत्तर कोरिया द्वारा विकसित अब तक की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और यह एक ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी है। बात करेंगे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा क्या हो जाएगी, कोरियन यान। तानाशाह कौन हो जाएगा, किम जोंग उन। मैप में स्थिति आप उत्तर कोरिया की देख सकते हैं। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस की, अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया, इसका नाम है प्री फायर, ठीक है ना। बात करें अगर ईरान की, तो ईरान ने भी हाल ही में चामरार का भी जो है सफल परीक्षण किया है। और बात करें अगर पाकिस्तान की, तो फतह टू मिसाइल का हाल ही में परीक्षण करने वाला देश कौन है, तो वो हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिद्वार में, ठीक है ना। बात करेंगे हरिद्वार, तो हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी कुल दूरी कितनी है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो हो जाएगी यमुना, ठीक। अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो वाराणसी से हम याद कर सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वरवेद मेडिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो वाराणसी में स्थापित किया गया है। अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, तो गीता महोत्सव 2024 जो भी इसी महीने में आयोजित होने वाला, कहाँ आयोजित होगा, तो वो होने वाला है आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगर बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश दुनिया की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, वो कहाँ शुरू की गई है, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस मैथ्यू। कौन है इसके राइटर, थॉमस मैथ्यू जी हो जाएंगे, ठीक। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, यहाँ पर एक नाम आपको मिला है शांतनु नारायण, तो इनकी एक पुस्तक है योगी टू आदित्यनाथ। अगर बात करें चेतन भगत की, तो इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे जिसमें से प्रमुखता में आती है हाफ गर्लफ्रेंड, और उसके साथ साथ में टू स्टेट, अन्य प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम बहुत बड़ी है, और बड़ी थीम एग्ज़ाम का पार्ट बहुत कम बनती हैं, ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं। व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदायों को सख्त बनाना। अगर अक्टूबर महीने के कुछ हम तिथि और दिवस देखना चाहें, तो हम 5 अक्टूबर से
याद रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर से हम याद रख सकते हैं विश्व कॉटन दिवस, ठीक है ना। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 8 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर को हो जाएगा एयरफोर्स का स्थापना दिवस। बात करें अगर 9 अक्टूबर को, तो विश्व डाक दिवस, ठीक है ना। बात करें अगर 10 अक्टूबर की, तो राष्ट्रीय डाक दिवस, डाक दिवस। 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रख सकते हैं। अगर बात करें 16 अक्टूबर की, तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में शतरंज में 2800 ELO पॉइंट्स का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये ELO है क्या, एक प्रकार का कह सकते हैं मानक है, जो चेस के खेल में एक प्रतिस्पर्धी को दूसरे प्रतिस्पर्धी से कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। तो 21 वर्षीय अर्जुन एरिगेसी ने विश्वनाथन आनंद के बाद 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले वो क्रम से दूसरे क्रम के खिलाड़ी बन गए। अर्जुन ने यह उपलब्धि 39वें यूरोपीय शतरंज क्लब में हासिल की है, जिसमें उन्होंने जीत के साथ साथ लाइव रेटिंग में 2800 ELO अंक भी प्राप्त किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। अगर बात करें SBI की, स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुंबई में हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो CS शेट्टी हो जाएंगे, और वर्तमान इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। ये रहे आज के अपने 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।